सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.एस. नरूका आप सभी रीट परीक्षार्थियों का सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे अंक लाएं, आपकी परीक्षा, आपकी सफलता आपके कदमों में हो, इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो अब तक पढ़ा ये अंतिम चरण है। रीट परीक्षा कल और परसों 23 और 24 तारीख दोनों दिन है। जिनका 23 तारीख को है 23 तारीख को, 24 तारीख है 24 तारीख को। आप सभी इस अंतिम चरण में शांत मन से आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ें। आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे घूमना है या आराम से सोएं, अच्छी नींद लें। ऐसा नहीं करें कि साहब अपने तो लास्ट में, अंत में जब हम लक्ष्य के पास पहुंचते हैं तो उस समय ये स्थिति आती है कि यार मुझे तो पता नहीं, अब कोई आता ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ लिया सब अचेतन मन में है, आपके इकट्ठा है, और जब पेपर आएगा कंप्लीट निकल के वहां बाहर आएगा। इस समय आपके संवेगों की तीव्रता थोड़ी तीव्र है, उसको कंट्रोल रखें और आप सामान्य रूप से जो दैनिक क्रिया वो उनको करते हुए क्वेश्चन आंसर निकालें। क्वेश्चन आंसर निकालें और मस्ती के साथ में मैं आपको निश्चित बता रहा हूं, आपने जिस स्तर पर तैयारी की है, सिलेक्शन होगा। पात्रता परीक्षा है, सबका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने तैयारी उस स्तर पर की है। तो वो स्तर है, पात्रता परीक्षा 90, क्वेश्चन ही सही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अपन पहले नंबर पर सबसे पहले जो एक बार में आपके हो रहे हैं वो आप निश्चित मान लीजिए वो 100% सही होते हैं। स्टार्टिंग में जब पेपर आपके पास आए, सामने आए, आप एक बार में जो सही होते हैं, जो भी आपको प्रश्न आ रहे हैं सबको करें। उसके बाद जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो उसे छोड़ें। एक बार में पहले राउंड में ये करें, उसके बाद आप गोले भर लें। तो गोले लास्ट को नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारे पास अंतिम समय में जब टाइम हो रहा होता है और गोले आप लास्ट में भरते हैं, वहां कोई एक आध क्वेश्चन बीच में रह जाता है तो पूरी सीरीज खराब हो जाती है। इसलिए गोले आप बीच बीच में साथ साथ भरते रहें और बाद में छोड़ें उन क्वेश्चनों को जो थोड़े से आपको कंफ्यूज कहीं कर रहे हो। दूसरे राउंड में उनको लें और उनको करें। क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप निश्चित मान लीजिए आपके सबके आपके जिस स्तर की तैयारी है उस स्तर के हिसाब से आप सभी के 110 से ऊपर आएंगे। नीचे रह ही नहीं सकता। रहा पेपर का स्तर, पेपर का स्तर इतना ज्यादा भी नहीं उठेगा और इतना ज्यादा लोअर भी नहीं रहेगा, मीडियम साइज रहेगा। यह अनुमान है, एक मीडियम साइज पेपर का स्तर होना चाहिए। और आपकी तैयारी उच्च लेवल की है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी 100% बता रहा हूं, आप सभी का सिलेक्शन होगा। पात्रता परीक्षा में आप सभी पास होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और आपको एक सामान्य सी स्थिति है कि सेनानी करो प्रयाण, सेनानी करो प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा है। सिलेक्शन तुम्हारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के घुसते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जब दिनकर ने भी कहा था कि जब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो और आपका ताकत जो आपने लगाई, जो मेहनत की है, उसके अनुसार आप सभी का सिलेक्शन होगा, 100% है। लेकिन आप अपने संवेगों को नियंत्रण रखें, नॉर्मल रूप से रहें, नॉर्मल एकदम। सोए भी, दैनिक क्रियाएं भी करें और क्वेश्चन आंसर निकालें, पहली स्थिति। दूसरा, आप जब प्रश्न करते हैं, इस समय जब तक एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचते और मार्कशीट नहीं आपके हाथ में नहीं आती, पेपर आपके हाथ में नहीं आता, उस समय तक आपकी स्थिति सभी की, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, ये सभी के साथ होगा।
ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे से जो पढ़ा था वो तो मेरे याद ही नहीं है, वो मेरे अब याद नहीं है। आप उसको पढ़ोगे याद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा। क्योंकि ये लक्ष्य के पास पहुंचने पर सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कोई आपके साथ ही ऐसा हो रहा हो, सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए इसमें दिमाग में ज्यादा उसकी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी के साथ होगा। आपने जो पढ़ा है सब कुछ याद आएगा एग्जाम टाइम पर, पेपर में, क्यों वहां हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा ध्यान उस पेपर पर, उस प्रश्नों पर होता है। इसलिए वहां आपके पेपर सही होंगे, प्रश्नों को उत्तर सही बता पाओगे, ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूं। आपको सभी का आंसर जो होंगे अच्छे होंगे। जहां भी आपको जो सी रुचि है उस पेपर को आप उठाइए। दूसरी स्थिति आप ध्यान रखें, आपका पेपर पहली लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, उसका चयन करते समय वो भी ध्यान रखें। तो पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज जो आपके एडमिट कार्ड पर भी है और जो आपने भरी है उसी को, जिसने हिंदी लिए हिंदी करें, इंग्लिश लिए इंग्लिश करें, संस्कृत लिए संस्कृत करें, और सेकंड लैंग्वेज लिए वो सेकंड लैंग्वेज करें। तो उस हिसाब से आप देख करके ध्यान से करें। अगली स्थिति, आप जब गोले भरते हैं तो गोलों पर भी बीच बीच में साथ साथ भरते रहें, जिससे आपका कहीं बाद में जाकर के कोई गोले में, क्यों अंतिम परिणाम हमारे गोला है, जो गोले भरेंगे वो सही है, उसको एक भी अगर गोला उल्टा सीधा हो गया तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप बीच बीच में साथ साथ भरते रहें। और दूसरी अगली स्थिति अपन देखें तो आपका इस समय जो तैयारी का लेवल है, आपका मानसिक जो लेवल है बहुत उच्च है, और आप सफलता, ये हो ही नहीं सकता कि सफलता आपके सामने नहीं आए। सफलता आपके कदमों पर होगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ये आप निश्चित मन में मान करके चलें कि आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अब आप क्वेश्चन आंसर निकाल करके उसको एक परिपक्व अवस्था में ले आए, अंतिम चरण दें, और आप सभी को ये रीट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, आप अच्छे ऊंचाइयों पर पहुंचें, और इसको पात्रता को पास करने के बाद, पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद सेकंड जो एग्जाम होगी उसमें भी आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी हिसाब से आगे चल करके, इसके बाद आगे चल करके वही योजना बनाएं कि हमको किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्टों को लेकर चलना है, ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है, या कैसे पढ़ना है, या सेल्फ स्टडी करनी, जो भी करनी है, लेकिन एक निश्चित धारणा बनाएं। और जब ऑफलाइन आपको आना है आप शुरुआत से ही लें, क्योंकि शुरुआत से लेंगे हमारे पास सेल्फ स्टडी टाइम होगा और आप पढ़ेंगे भी, और उसी क्रम के अनुसार आप पढ़ते रहें। ये पात्रता परीक्षा है, इसमें आप सबका सिलेक्शन होगा 100% है, और उसके बाद आप पोस्टिंग प्राप्त करें, इसके लिए भी योजना बना करके तैयारी करें। पात्रता परीक्षा के लिए जो आपको तैयारी करवाई गई, जो आपको बताया गया, आप निश्चित मान लीजिए, मैं साइकोलॉजी की बात करूं आपको, साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से मैं बार बार यही कहता था, संवेगों को आप नियंत्रण में रखें। आपके संवेग नियंत्रण में, आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो मैं कह रहा हूं, मुझे विश्वास है, जो व्यक्ति युद्ध में होता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उसका विश्वास कहीं न कहीं डगमगाता है। आपने देखा होगा जब अर्जुन युद्ध के लिए गए थे तो उन्होंने बीच युद्ध में हथियार डाल दिए थे, लेकिन उनके सामने पास में कौन थे? कृष्ण थे। उन्होंने उनको किया, वापस मानसिक रूप से तैयार किया, और उन्होंने विजय प्राप्त की। इसी तरह से हम भी जब जाते हैं तो थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है, लेकिन मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि मुझे पता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। मुझे पता है कि मैंने जो मेरे बच्चों को दिया, सभी बच्चों ने पढ़ा, उन्होंने किस स्तर से पढ़ा है। इसलिए मैं आपको निश्चित विश्वास दिला रहा हूं कि आपका सबका सिलेक्शन होगा। आप सभी के लिए, दोबारा कहता हूं, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें, और
आगे चलकर सेकंड एग्जाम में भी आपकी सबकी पोस्टिंग हो, सब आप अपने जीवन में सुव्यवस्थित रूप से पोस्टिंग प्राप्त करके एक अच्छी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करें, ऊंचे कदम पर अपनी जीवन के लक्ष्य पर पहुंचे। यही मेरी सबको आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।